क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का बहाव हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? ये सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी नहीं है जो बह रही है, ये हमारा भविष्य है जो फिसल रहा है। हर साल लाखों टन उपजाऊ मिट्टी बारिश और हवा के कारण अपनी जगह से हट जाती है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और हमारे किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसे ही मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। असल में इसका समाधान हमारे ही हाथों में है और ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। आज हम जानेंगे 8 आसान और असरदार तरीके जिनसे पहाड़ों में मिट्टी को बचाया जा सकता है। हमारा पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है सघन वृक्षारोपण। सोचिए कि पेड़ पौधे हमारी धरती के सुपर हीरो हैं। उनकी जड़ें किसी जाल की तरह मिट्टी में फैल जाती हैं और उसे कसकर पकड़ लेती हैं। जब तेज बारिश होती है या हवा चलती है तो ये जड़ें मिट्टी को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। ये एक नेचुरल गोंद की तरह काम करती हैं, जो मिट्टी के कणों को एक साथ बांध कर रखती है। जितना ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, हमारी मिट्टी उतनी ही मजबूत और सुरक्षित होगी। ये सिर्फ मिट्टी को ही नहीं बचाते, बल्कि हमें साफ हवा, फल और ठंडी छांव भी देते हैं। तो अगली बार जब आप कोई पेड़ देखें, तो उसे सिर्फ एक पौधा मत समझिए, वो हमारी जमीन का रक्षक है। आपने पहाड़ों में सीढ़ियों जैसे खेत तो देखे ही होंगे। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। जब पहाड़ी ढलान पर तेज बारिश होती है तो पानी सीधा नीचे की ओर बहता है और अपने साथ सारी उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। लेकिन जब हम ढलान को काटकर सीढ़ियों जैसी समतल क्यारियां बना देते हैं तो पानी की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। पानी हर सीढ़ी पर थोड़ी देर रुकता है, जमीन में सोख लिया जाता है और फिर धीरे धीरे अगली सीढ़ी पर जाता है। इससे मिट्टी को बहने का मौका ही नहीं मिलता। ये तरीका हजारों सालों से हमारे पूर्वज अपनाते आ रहे हैं और ये आज भी उतना ही असरदार है। ये किसानों के लिए एक वरदान की तरह है। इससे न सिर्फ मिट्टी का बचाव होता है, बल्कि पानी भी बचता है, क्योंकि ज्यादातर पानी जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे पौधों को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। इससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। तो टेरेस फार्मिंग एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। मिट्टी बची, पानी बचा और फसल भी ज्यादा हुई। ये पहाड़ों पर खेती करने का सबसे स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीका है। 9, हमारा तीसरा तरीका है कंटूर खेती, जो टेरेस फार्मिंग का ही एक भाई है। इसे समझना बहुत ही आसान है। कंटूर का मतलब होता है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। कंटूर खेती में हम पहाड़ी ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर जुताई करने के बजाय ढलान के चारों ओर यानी समान ऊंचाई पर गोलाई में जुताई करते हैं। इससे खेत में छोटी छोटी मेढ़ें या नालियां बन जाती हैं, जो ढलान के आड़े आती हैं। जब बारिश होती है तो ये मेढ़ें पानी के लिए छोटे छोटे बैरियर का काम करती हैं। पानी तेजी से नीचे बहने की बजाय इन नालियों में भर जाता है और धीरे धीरे जमीन में समा जाता है। यह तरीका उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहां टेरेस बनाना मुश्किल या महंगा हो। ये पानी के बहाव को लगभग 50% तक कम कर सकता है। सोचिए, सिर्फ जुताई का तरीका बदलकर हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह पानी को रोकता है, मिट्टी को बहने से बचाता है और जमीन की नमी को भी बनाए रखता है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तकनीक है। इससे किसानों को अपनी जमीन को उपजाऊ बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे उनकी आय भी सुरक्षित रहती है। यह प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है, न कि उसके खिलाफ जाकर। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो पानी को काबू में करने का एक शानदार उपाय है, छोटे छोटे चेक डैम और बंद बनाना। जब पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होती है तो छोटे छोटे नाले और झरने उफनती नदियों में बदल जाते हैं। ये पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, खासकर कीमती मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। चेक डैम इसी समस्या का समाधान है। ये छोटी छोटी दीवारों या अवरोधों की तरह होते हैं, जिन्हें बरसाती नालों के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाया जाता है। इन्हें पत्थर, लकड़ी या कंक्रीट से बनाया जा सकता है। ये डैम पानी की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। जब पानी की गति कम हो जाती है तो उसके साथ बह रही मिट्टी और कंकड़ पत्थर वहीं बंध के पीछे जमा हो जाते हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकता है, बल्कि पानी भी जमीन में रिसने लगता है, जिससे भूजल स्तर या कहें ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है। ये रुके हुए पानी को बाद में सिंचाई या दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह से पानी का बैंक बनाने जैसा है। हम बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने देने के बजाय उसे सहेज रहे हैं। ये छोटे छोटे डैम मिलकर एक बड़ा और पॉजिटिव असर डालते हैं, जो हमारे पहाड़ों और मैदानों दोनों के लिए फायदेमंद है। हमारा पांचवा तरीका है मल्चिंग, जो हमारी मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच या कंबल की तरह काम करता है। मल्चिंग का मतलब है मिट्टी की ऊपरी सतह को किसी चीज से ढक देना। इसके लिए हम सूखी पत्तियां, घास, पुआल, भूसा या लकड़ी के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब हम मिट्टी को इस तरह ढक देते हैं तो यह सीधे तौर पर बारिश की तेज बूंदों और तेज हवा के संपर्क में नहीं आती। बारिश की बूंदें जब सीधे मिट्टी पर पड़ती हैं, तो वे मिट्टी के कणों को तोड़कर अलग कर देती हैं, जिससे वे आसानी से बह जाते हैं। मल्च की परत इन बूंदों के असर को कम कर देती है, जैसे एक छाता हमें बारिश से बचाता है। मल्चिंग के और भी कई फायदे हैं। यह मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि यह धूप से होने वाले वाष्पीकरण को कम करता है। इससे खरपतवार भी कम उगते हैं, क्योंकि उन्हें पनपने के लिए रोशनी नहीं मिलती। और सबसे अच्छी बात यह है कि समय के साथ यह मल्च धीरे धीरे सड़कर खाद में बदल जाता है, जिससे मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। ये प्रकृति की नकल करने का एक शानदार तरीका है, जैसे जंगल में पेड़ पौधों के पत्ते गिरकर जमीन को ढक लेते हैं। यह सस्ता, आसान और बेहद असरदार तरीका है अपनी मिट्टी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, चराई पर नियंत्रण। पहाड़ों में पशुपालन एक आम पेशा है और जानवर हमारे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन जब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा जानवर लगातार चरते हैं, तो उसे ओवर ग्रेजिंग या अत्यधिक चराई कहते हैं। इससे फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। जानवर घास को जड़ों समेत उखाड़ देते हैं और उनके खुरों से मिट्टी ढीली और कॉम्पैक्ट हो जाती है। इससे जमीन पर मौजूद वनस्पतियों का सुरक्षा कवच हट जाता है। जब घास और छोटे पौधे ही नहीं रहेंगे, तो मिट्टी को बांधकर कौन रखेगा? इसके बाद जब बारिश होती है, तो ढीली मिट्टी बहुत आसानी से पानी के साथ बह जाती है। इसका समाधान जानवरों को चराने से रोकना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना है। इसके लिए रोटेशनल ग्रेजिंग या चक्रीय चराई एक बेहतरीन तकनीक है। इसमें चराई के इलाके को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है और जानवरों को बारी बारी से हर हिस्से में कुछ समय के लिए चराया जाता है। जब एक हिस्से में चराई हो रही होती है, तो बाकी हिस्सों को फिर से हरा भरा होने का समय मिल जाता है। इससे चारागाह भी स्वस्थ रहते हैं और मिट्टी का कटाव भी रुकता है। यह इंसानों, जानवरों और प्रकृति तीनों के लिए एक जीत की स्थिति है। हमारा 7वां तरीका थोड़ा बड़ा और व्यापक है, जल ग्रहण क्षेत्र विकास या वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड उस पूरे इलाके को कहते हैं जहां का सारा पानी बहकर एक ही नदी या नाले में इकट्ठा होता है। यह एक बड़े कटोरे की तरह होता है। सिर्फ एक खेत या एक ढलान को बचाने के बजाय इस तरीके में हम पूरे वाटरशेड एरिया को एक साथ सुधारने पर ध्यान देते हैं। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें हम अब तक बताए गए कई तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसमें पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, जगह जगह पर कंटूर नालियां और मेड़े बनाना, छोटे बड़े चेक डैम का नेटवर्क तैयार करना और तालाब बनाना शामिल है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बारिश की हर बूंद को सहेजा जाए और उसे जमीन के अंदर पहुंचाया जाए। जब हम पूरे वाटरशेड का विकास करते हैं, तो हम न सिर्फ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बल्कि हम उस इलाके में पानी की उपलब्धता को भी बढ़ा देते हैं। इससे सूखे का असर कम होता है, हरियाली बढ़ती है और नदियों में साल भर पानी रहता है। ये एक बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट है, जिसे अक्सर सरकार और स्थानीय समुदायों के सहयोग से किया जाता है। यह दिखाता है कि जब हम मिलकर एक बड़ी योजना पर काम करते हैं, तो हम अपने पर्यावरण में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।